दोस्तों, किसी को सपने में अपने मृत माता पिता के दर्शन होते हैं। शायद आपने भी मृत परिजनों को देखा होगा, लेकिन सुबह उठने के बाद अब उस सपने को भूल जाते हैं। क्या आपके मन में कभी विचार आया है, आपको ऐसा सपना क्यों आता है? इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सपने में मरे हुए मृत परिजन क्यों दिखाई देते हैं? सपने में मृत परिजन दिखाई देना कोई आम बात नहीं है, इसके पीछे महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में सबसे अधिक सुनी जाने वाली महान कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा सपने में मरे हुए लोग देखने का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, इस कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं वह कथा। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक गया। यमराज देव ऋषि नारद का बड़े प्रेम से आदर एवं सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगते हैं, हे देव ऋषि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ। इस प्रकार से यम के द्वारा स्वागत किए जाने पर देव ऋषि नारद खुश होते हैं और यमराज को भी प्रणाम करते हैं। हे मृत्यु के देवता यमराज, आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपका यमलोक में आने का क्या कारण है? तब यम कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु तथा न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के मृत तथा जीवित प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचरों का भूत और भविष्य का ज्ञान है। इसलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेके आया हूँ, जिसे दूर करने की कृपा करें। हे देव ऋषि, आपके जो भी शंका हैं और प्रश्न हैं, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण करके आया हूँ। मैंने विशास, प्रेत, कई प्रकार की विचित्र चीजें देखी हैं। ये सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्यों को परेशान करती रहती हैं, इन्हें दुख देती हैं। इसका क्या कारण है? ये सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्यों को क्यों परेशान करती हैं? मेरे मन में एक प्रश्न है, मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को क्यों देखता है? तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलता है? मैं समस्त मानव जाति के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज जी कहते हैं, हे देव ऋषि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न की है। मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर देता हूँ, लेकिन से पहले आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ कर देता हूँ। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए। तो दोस्तों, यमराज नारद को यह महान कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सुभान नगरी थी, जहाँ एक सेठ अपने 4 भाइयों के साथ निवास करता था। उस सेठ का नाम धर्म था। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक साथ रहते थे। सेठ के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे। वह सभी मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ जितना धनवान कोई नहीं था। यह सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे, किंतु सेठ कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ नादान धर्म करता था, न ही यज्ञ। सेठ ने तो धन बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने अपने धन का सदुपयोग नहीं किया था। उसने कभी न दान किया, न किसी को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज मंदिरों में भंडारा करवाता था, लेकिन सेठ कभी भी अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा धन कमाने और धन का संचयन करने में लगा रहा, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति हो गया। लेकिन उसके पूर्वज उसे बहुत दुखी और नाराज हो गए। फिर पितृपक्ष आया। पितृपक्ष में सभी पूर्वज अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध और तर्पण किए
की अपेक्षा करने लगे थे। अपने पूर्वजों के लिए न श्राद्ध किया न तर्पण किया। उन्होंने न दान धर्म किया न किसी भूखे को भोजन कराया। अपने पुत्रों की ऐसी दुर्दशा देखकर सभी पितृगण अत्यंत दुखी हुए। सेठ के पूर्वजों को अपने बेटे का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण से वे पितृलोक में भी दुखी रहने लगे। धन कमाने की लालच में सेठ इतना व्यस्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया। सेठ ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना बंद कर दिया, जिससे उसकी पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं होती थी। वे अपने पुत्रों के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उनके पूर्वजों एक दूसरे से चर्चा करते हैं, हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है जो हमारे कुल में इतने स्वार्थी और लालची पुत्रों का जन्म हुआ है। हमारे पुत्र ना दान धर्म करते हैं ना हमारा श्राद्ध करते हैं। हमारे पुत्रों के कुकर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है। इस तरह विचार करके सभी पूर्वज अपने पुत्रों से मिलने के लिए सोचने लगते हैं और कहते हैं हमें यमराज के पास जाना चाहिए, अब वही हमारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर सभी पितृगण आकाश मार्ग से उड़ते हुए यमलोक यमराज के पास पहुँचते हैं। वहाँ जाकर सभी यमराज को नमस्कार करते हैं। यमराज भी पितृगणों का स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब सभी पितृगण हाथ जोड़कर अपने दुख बताने लगते हैं। हमारे पुत्र ना दान करते हैं, ना श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण करते हैं। उनके अशुभ आचरण से हमारा पतन हो रहा है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए जाने दें। हम हमारे पुत्रों को समझाकर लौट आएंगे। इन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से यमलोक लौट आएंगे। फिर यमराज ने कहा, तुम अपने पुत्रों से मिलने नहीं जा सकते, किंतु आप स्वप्न के माध्यम से मिल सकते हैं। फिर सभी पितृ सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों को स्वप्न देते हैं। सबसे पहले वह अपने बड़े पुत्र को स्वप्न देते हैं, किंतु उसका बड़ा पुत्र समझ नहीं पाता। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को नज़रअंदाज कर देता है। इससे सभी पितृगण दुखी हो जाता है। फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें स्वप्न देते हैं तथा अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन उनके सभी बाकी पुत्र संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने की लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। उनके पूर्वज द्वारा दिए गए संकेतों का कोई महत्व नहीं पड़ता था, किंतु पितरों के दर्शन देने के कुछ ही दिन बाद उसके सेठ को व्यापार में घाटा होने लगा। उसे व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। सभी भाइयों में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा प्राप्त किए गए पूरी जमीन को बेच डालते हैं और पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाता है और अपना अपना पेट पालने लगते हैं। उधर पूर्वजों को अपने पुत्र की यह दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगता है। फिर से वे यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की यह स्थिति देखी नहीं जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया ऐसा कुछ करो कि उनको अपने भूल का पता चल जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे महात्मा, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ। मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगा। स्वयं तुम्हारे पुत्रों के पास जाकर उन्हें उनके भूल के बारे में बताता हूँ। फिर यमराज पृथ्वी लोक जाते हैं। वह उसके घर पर जाने से पहले साधु का रूप धारण करता है। जब वह उस सेठ के घर जाता है तो वह सेठ अत्यंत बीमार पड़ा होता है। द्वार पर जाकर यमराज कहने लगते हैं, भिक्षाम देही, और उस सेठ की पत्नी कहती हैं, पधारिए, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब साधु रूपी यमराज कहते हैं, हे देवी, मैं भूखा हूँ और यात्रा के लिए निकला हूँ। यदि दान में कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है साधु महाराज, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेके आती हूँ। सेठ की पत्नी की मुख को देखकर साधु रूपी यमराज कहने लगते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे मुख पर चिंता के बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। फिर वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत धनवान और समृद्ध थे। मेरे पति और उनके भाई सभी
साथ में रहते थे, किंतु अचानक से सभी भाइयों में झगड़ा हो गया, सारा व्यापार डूब गया और हम सभी दरिद्र हो गए हैं। यह किस दोष के कारण हुआ है, कृपया आप मुझे बताइए। तब साधु कहता है, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृ दोष है, उसी के कारण यह सब हुआ है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज रूठे हुए हैं। साधु की बात सुनकर वह सेठ वहाँ पर आता है और साधु से पूछने लगता है, कृपया मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वज ने जो संपत्ति अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया है। इसी कारण से तुम्हारी दुर्गति हुआ है। तुम लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, इसी कारण तुम्हारे पूर्वज रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे पूर्वज ने सपने में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं, लेकिन तुमने उस संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव खत्म हो चुका है। उसे याद आ जाता है, उसके सपने में उसके पूर्वज ने सपना दिया था। फिर सेठ कहते हैं, आप सत्य कह रहे हैं, हमारे पूर्वज ने सपने में हमें दर्शन दिए थे, किंतु हम उसके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। फिर सेठ बोलता है, पितृ सपने में क्यों दिखाई देता है, कृपया मुझे बताइए। फिर साधु रूपी यमराज कहता है, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो प्रेत योनि में भटकता रहता है। मृत्यु लोक में भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। सुनो, अब मैं तुम्हें सभी संकेतों के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। यमराज ने साधु के वेश में सेठ को बताया, यदि तुम अपने पूर्वजों को भूखे और प्यासे देखते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पूर्वज अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इसका कारण यह है, उसके लिए उचित रूप से श्राद्ध, कर्म और तर्पण नहीं किया गया है। वे अब भी अपने परिवार से आहार और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पूर्वजों का तर्पण समय पर नहीं किया जाता या श्राद्ध की प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा से नहीं निभाया जाता है। तुम्हारे पूर्वज सपने के माध्यम से अपना पीड़ा व्यक्त कर रहा है ताकि तुम उनके लिए आवश्यक अनुष्ठान करा सको। इस समस्या का समाधान यही है कि पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण किया जाए। सेठ को और स्पष्ट करते हुए यमराज बोले, यदि तुम्हें तुम्हारे मृत पूर्वज सपने में जंजीर में बंधे हुए दिखाई देता है तो यह अत्यंत चिंता का विषय है। यह संकेत इस बात का है कि तुम्हारे पितृ किसी बंधन में हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाया है। यह दर्शाता है कि पितरों की मुक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस समस्या का समाधान यही है कि तुम दान, श्राद्ध, तर्पण का आयोजन करो ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और वे अपने बंधनों से मुक्त हो सके। साधु की बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है, उन्हें साधु के द्वारा बताए गए सभी बातों को बताता है। फिर सभी भाइयों को समझ आ जाता है। फिर सभी मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और तर्पण, दान, धर्म करते हैं और दोष समाप्त हो जाता है। वे फिर से जुट होकर रहने लगते हैं और खूब तरक्की करते हैं। यमराज नारद जी से कहने लगते हैं, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाता है तो अब मैं तुम्हें शुभ संकेतों के बारे में बताता हूँ। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ रखते हुए दिखाई देता है तो इस सपने का मतलब यह है कि वह बहुत अधिक खुश है, उस मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए सपने में दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि वह उससे संतुष्ट है और उसे उस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार यमराज ने नारद को पितरों द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।